नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया अमन हेल्थ गाइड यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अपनी बॉडी को तो हेल्दी बना लिया, तो क्या आप समझते हैं कि आप पूर्ण तौर पे हेल्दी हो गए? नहीं। हमको अपनी किचन, हमको अपना घर, ये भी जो है शुद्ध करने की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने घर को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर धूल के कण जो हैं वो सांस के ज़रिए अंदर लेने से हमारे को एलर्जी हो सकती है। कुछ गंभीर मामलों में यह अस्थमा और पुरानी सूजन का कारण भी बन सकता है। इसलिए चीज़ों को धूल के कण से मुक्त रखने के लिए इनकी सतह जो है उसको वैक्यूम करना ज़रूरी है। जैसे कि जो गद्दे हम बिछाते हैं उसको कम से कम भी हफ्ते में एक दफ़ा वैक्यूम करना ज़रूरी है। जो कर्टन्स हम लगाते हैं उसके ऊपर भी धूल जमती है, उसको भी हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा वैक्यूम करना ज़रूरी है। और जिस वक्त हम डस्टिंग करें तो जो डस्टर है उसको झाड़ें मत, धूल को झाड़ के मत उड़ाएं। उसको गीला जो कपड़ा है उसके साथ उसको उसकी डस्टिंग करें। और घर के और जो हमारे पास हमारे घर के अंदर कूड़ेदान होते हैं ना, उनको घर के बाहर रखें, और ताकि बाहर की धूल जो है वो हट सके। इसके लिए बाहर जो है वो डोरमैट भी लगाएं। तो कुछ घर को अंदर से शुद्ध करने के ये कुछ तरीके हैं। इसके अलावा घर की वेंटिलेशन जो है वो भी बढ़ाएं। वेंटिलेशन जो है वो क्या होती है कि जो बाहर की हवा है और अंदर की हवा है, इसका आदान प्रदान। तो उससे क्या होता है कि ताज़ी हवा जो है वो घर में प्रवेश करती है, तो हमारी जो घर के अंदर की जो ख़राब हवा है उसकी जो खराबी है, या उसमें जो धूल कण है, या उसमें जो पॉल्यूशन है, वो जो है वो बैलेंस हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए घर की जो वेंटिलेशन जो है ये ज़रूरी है। दूसरी बात, वेंटिलेशन का एक ये भी तरीका है कि एग्जॉस्ट फैन लगाए जाएं। कम से कम जो है ये रसोई और बाथरूम में तो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं और आग जलाते हैं उसके लिए, तो कई प्रकार की जो गैस है ना, कई प्रकार की गैसेस जो है वो रिलीज़ होती हैं जो कि नुकसानदायक हैं। तो अगर रसोई में एग्जॉस्ट फैन लगा होगा तो वो जो प्रदूषित हवाएं हैं वो बाहर निकल जाएंगी। और इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आप नहाएं और जब भी आप रसोई में काम करें तो एग्जॉस्ट फैन ज़रूर चलाएं, क्योंकि बाथरूम में जो नमी वगैरह है ना, अगर आप एग्जॉस्ट फैन नहीं चलाते तो वहाँ पे फफूंदी वगैरह लगने का डर होता है, जो कि हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो इसलिए जब भी आप स्नान करें या बाथरूम यूज़ करें तो एग्जॉस्ट फैन ज़रूर चलाएं। तो ऐसे कभी कभी जो है ना वो केमिकल्स भी जो है वो घर के अंदर पहुंच जाते हैं। ये कब होता है? ये उस वक़्त होता है जब हम घर को पेंट कराते हैं। तो होता क्या है कि जो तो पेंट दीवारों के ऊपर किया उसके ऊपर से उसमें से जो केमिकल है वो रिलीज़ तो ज़रूर होता है हवा के अंदर, पर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। या एग्जॉस्ट फैन जैसे बोला ना कि किसी तरीके से उसको एग्जॉस्ट करें, बाहर हवा निकालें उसकी। लेकिन इतना तो किया जा सकता है कि पेंट बाहर पहले खोलें, डब्बे जो है उसके बाहर खोलें, और वो डब्बों में से कुछ जो गैसेस हैं या केमिकल्स की जो गैसेस हैं वो हवा में उड़ जाएंगी, पेंट पीछे रह जाएगा, पेंट लगाएं। तो काफ़ी जो फ़र्क जो है ये उससे पड़ सकता है। इसके अलावा हम आपको अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोगों ने, आप में से बहुत से लोगों ने इसको
सुना हो या पढ़ा हो, और हो सकता है कि बहुत से लोगों ने ना पढ़ा हो और ना सुना हो। वो ये है कि मोमबत्तियों के बारे में आपको मालूम है दोस्तों कि मोमबत्तियाँ जो है वो भी हमारी घर को शुद्ध बना सकती हैं। वो भी हमारे कमरों को, हमारे हमारे घर को शुद्ध बना सकती हैं। लेकिन हमने यहाँ लेकिन क्यों कहा है कि ये सारी चीज़ डिपेंड करती कि आप कौन सी मोमबत्तियों का चयन करते हैं, कौन सी मोमबत्तियाँ चुनते हैं जलाने के लिए घर के अंदर। अगर तो आप पैराफिन मोम की बनी हुई मोमबत्तियाँ वे चुनते हैं और वह जो है वो अपने घर के अंदर जलाते हैं, तो ये जो पैराफिन मोमबत्तियाँ होती हैं या पेट्रोलियम से बनती हैं, और ये जो हवा जलने पे हवा में बेंजीन और टॉलिन छोड़ती हैं, ऐसा जो धुआं होता है वो हमारे को नुकसान पहुंचाता है। सो ऐसी मोमबत्तियाँ आपको चुनने की ज़रूरत है जो ये गैसेस नहीं छोड़ती हैं। तो वो कौन सी मोमबत्तियाँ हैं? वो है शुद्ध मोम की मोमबत्तियाँ जो बिना धुएं के जलती हैं, जिसके चलते वो हवा को जो है वो शुद्ध रखती हैं। शुद्ध मोम की मोमबत्तियाँ जो हैं वो जलाने से घर के अंदर की हवा जो है वो शुद्ध हो सकती है। क्योंकि शुद्ध ये जब मोमबत्तियाँ जब जलती हैं ना, तो ये घर के अंदर जो नमी होती है उसमें भी सुधार लाती हैं, क्योंकि नमी में जो है ना वो कई तरह के कण जो है वो नमी सोख के रखती है, तो उससे घर की शुद्धता में भी सुधार होता है। तो इसलिए आप जो है घर के अंदर मोमबत्तियाँ, जो आपने देखा भी होगा कैंडल लाइट डिनर होता है, या फिर कैंडल लाइट जो घर में जो है उसमें भी कई घरों में कैंडल्स जली जली होती हैं, वो मोम की कैंडल्स होती हैं, पैराफिन मोम वाली कैंडल्स नहीं होती। सो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हमारे अगर अपनाने से, अगर हम इसको अपनाते हैं तो घर को हम अपने घर को शुद्ध कर सकते हैं, घर के अंदर की हवा को शुद्ध कर सकते हैं, किचन को शुद्ध कर सकते हैं, बाथरूम को शुद्ध कर सकते हैं। और हम जल्दी एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम किचन को शुद्ध करने के बारे में बात करेंगे कि हम अपने किचन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नए वीडियो के साथ आपके रूबरू होऊंगा, तब तक मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूले। थैंक यू।